और हम सबको आनंद प्रदान कर गए, वही उमेशानंद जी महाराज है। और देखो, भगवान के सामने 56 भोग रख दो, परमात्मा के सामने, समिति के लोगों से कह रहे हैं, परमात्मा के सामने 56 ही नहीं 156 भोग रख दो, लेकिन जब तक उसमें तुलसी पत्र ना आवे तब तक वह भोग स्वीकार नहीं होता। इसी तरह से हम कितना भी बड़ा दिव्य आयोजन कर लें, जब तक संतों का आगमन नहीं होगा तब तक परमात्मा उस आयोजन को स्वीकार नहीं कर पाते। ये मेरा निजी अनुभव है, ये मेरा निजी अनुभव। एक बात और बता दें, हनुमान जी महाराज ने कहा है, हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे। क्या है? साधु को अलग कहा गया, संत को अलग कहा गया। साधु और संत में बहुत फर्क कहा गया है। साधु कौन है? साधु तो एक आचरण है, साधु एक आचरण है, साधु आचरण के हैं। लेकिन संत वो होते हैं परमात्मा। अरे महाराज, साधु तो पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, साधु तो पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन संत तो सिर्फ भारत की भूमि पर ही जन्म लेते हैं। और देखो, हमारे गुरुदेव दत्ता जी महाराज सदा कहते थे, साधु तो बाहर का मामला है, बहिरंग है साधु, साधुता। साधु कोई भी हो सकता है, साधु सब हो सकते हैं, साधु कोई भी हो सकता है, लेकिन संत तो सिर्फ कोई ही हो सकता है। हमारे गुरुदेव सदा कहते थे दत्ता जी महाराज, साधु बाहर का विषय है और संत भीतर का विषय है। और एक बड़ी बात और कही थी उन्होंने, पहले दिन भी हमने आप सभी से चर्चा की थी कि भगवान को जो चाहे, परमात्मा को जो चाहे वो साधु होता है, और परमात्मा जिसको चाहे वो संत होता है महाराज। ऐसे संतों का आगमन निश्चित रूप से परमात्मा हमारी इस कथा को स्वीकार कर रहा है। ये भगवान ने संतों को भेज करके प्रमाण पत्र हमें दिया है। किसी भी आयोजन में कोई भी मंगल कार्य हो रहा होवे, और अगर उसमें कोई संत आ जावे, संत जन आ जावे, तो समझ लेना भगवान ने हमको प्रमाण पत्र दे दिया है।